दोस्तों, अगर आपके वालिदैन या उनमें से कोई एक यानी अब्बा जान या अम्मा जान हयात हैं और किसी भी वजह से आपको उनसे किसी भी किस्म का कोई शिकवा है, तो आज की ये कहानी खास आप ही के लिए है। इसे आखिर तक ज़रूर गौर से सुनिएगा। एक घने जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। परिंदों के अंडे देने का वक्त था और वो नन्ही सी चिड़िया इधर उधर घूम रही थी ताकि कोई मुनासिब जगह ढूंढ सके जहां पर वो अपना घोंसला बनाए और उसमें अंडे दे और उनमें से बच्चे निकलें। उड़ती उड़ती वो एक दरख्त के पास पहुंची। ये दरख्त बहुत बूढ़ा हो चुका था। चिड़िया ने उससे पूछा, ए दरख्त, क्या मैं तुझ पर घोंसला बना लूं? दरख्त ने उसको सुना और साफ इनकार कर दिया। चिड़िया को बहुत बुरा लगा कि इतने बड़े दरख्त में अगर मैं अपना छोटा सा घोंसला बनाकर उनमें अंडे दे लेती तो इस दरख्त को क्या फर्क पड़ना था। बहरहाल, उदासी और गुस्से की हालत में वो उड़ी और करीब ही एक नौजवान दरख्त के पास पहुंची। उसने उससे पूछा, ए दरख्त, क्या मैं आप पर अपना घोंसला बना लूं? उस दरख्त ने उसको सुना और मुस्कुरा कर कहा, जी जरूर, आप बना लो। चिड़िया ने वहां पर मेहनत से अपना घोंसला बनाया, अंडे दिए और उनमें से बच्चे भी निकल आए। और फिर एक दिन बड़े जोर की आंधी चली और वो बूढ़ा दरख्त गिर गया। उस बूढ़े दरख्त की जड़ें भी जमीन से बाहर निकल आईं। जब चिड़िया ने ये मंजर देखा तो वो उसकी एक जड़ पर जा बैठी और बड़े तकब्बुर और गरूर के साथ कहा, देखा, तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसीलिए ये बुरा वक्त और ये अजाब तुम पर आया है। अगर तुमने मेरी मदद की होती और मुझे अपने पे घोंसला बनाने दिया होता जिसमें मैं अपने अंडे देती और उनमें से बच्चे निकलते, तो आज तुम्हारे साथ खुदा ऐसा कभी ना करता। उस बूढ़े दरख्त ने, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जब चिड़िया की बात सुनी तो उसने धीमे लहजे में उससे कहा, नन्ही चिड़िया, मैं जानता था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और चंद दिनों का मेहमान हूं। मेरी सांसें उखड़ रही हैं, मेरी जड़ें कमजोर हो रही हैं और मैं कभी भी गिर सकता हूं। यही वजह थी कि मैंने उस दिन तुम्हें इनकार किया कि मुझ पर घोंसला ना बनाना, वरना मेरे साथ तुम भी नुकसान उठाओगी। छोटी चिड़िया ने जब ये बात सुनी तो उसकी नन्ही आंखों से आंसुओं के कतरे बह निकले। उसे अपनी इतनी बुरी सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या से क्या सोच रही थी और दर हकीकत सच्चाई क्या थी। उसने उस बूढ़े दरख्त से माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई और मेरे लिए बेहतरीन फैसले को समझ ही ना पाई। दोस्तों, हमारे वालिदैन की सोच भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। बाज मर्तबा तो हम समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो हमें ठीक मालूम होता है, लेकिन जिंदगी के चंद फैसले ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें कड़वाहट महसूस होती है। हमें उनके फैसलों पर गुस्सा आने लगता है, हम चिढ़ जाते हैं, हम उनसे दूर जाना चाहते हैं, ये सोचकर कि उनको हमारी फिक्र नहीं है, उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, या जो कुछ हम चाह रहे थे उन्होंने वो नहीं किया बल्कि अपनी या शायद किसी और की मर्जी को पूरा किया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और हम हालात वाकयात में से होकर गुजरते चले जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारी माँ ने या बाप ने या दोनों ने मिलकर जो फैसले किए थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे। अगर हम भी उनकी जगह होते तो यही फैसला करते और उन्हीं के फैसले की वजह से आज मैं कामयाब इंसान बन चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपके वालिदैन या उनमें से कोई एक भी हयात है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उनसे ज़रूर मिलें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपके पास अब भी वक्त मौजूद है। और अगर रज़ाए इलाही से आपके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं तो ज़रूर ये दुआ कीजिए रब्बिजुल जलाल से कि वो आपको ऐसी हिकमत और मार्फत अता फरमाए ताकि आप अपनी माँ और बाप के सिखाए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। माँ बाप खुदा का ज़मीन पर सबसे बेशकीमती तोहफ़ा हैं, इनकी कदर कीजिए।